Hi friends, the topic of today is giddiness. गिडनेस और डिजीनेस एक ही होती है एंड वर्टाइगो उसका एक पार्ट होता है। ये एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो आमतौर पे हर एक के मतलब 40 से ऊपर हो ही जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिडनेस? गिडनेस मीन्स अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फीलिंग ऑफ बीइंग अनबैलेंस्ड एंड लाइट हेडेड। और दूसरी बात ये है कि इट्स मेनली ए सिम्टम। इसमें क्या होगा, एक फेंटिंग किसी फीलिंग आएगी और ये एक सिम्टम होता है किसी भी अंडरलाइंग डिजीज़ का। और वो जो डिजीज़ है वो बहुत साधारण भी हो सकती है और बहुत सीरियस भी हो सकती है। साधारण जैसे सिंपली एक तरीके से ओवर एग्जर्शन, और ग्रीवियस या मतलब सीरियस कैसे कि ये किसी स्ट्रोक का कारण भी हो सकता है। एंड इट्स ऑफनली एसोसिएटेड विद नॉशिया एंड वॉमिटिंग। एंड सेकेंडली व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंट गिडीनेस, मतलब आमतौर पे किसी को बार बार जैसे ये गिडीनेस होता है तो उसके कारण क्या क्या है। कारण बहुत सारे हैं, जैसे हाइपोटेंशन यानी कि बीपी का कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया ये कि हमारे शरीर में हमारे खून में शुगर की मात्रा का बहुत कम हो जाना, मतलब 70 से भी कम हो जाना। उसके बाद एक आता है BPPV, इसका फुल फॉर्म है बेनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, यानी कि हम अगर थोड़ा सा भी हिलते हैं तो चक्कर आना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि चक्कर आ रहा है करके। उसके बाद इनर ईयर प्रॉब्लम्स, जैसे आपका ईयर के अंदर इन्फेक्शंस का होना, वायरल बैक्टीरियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स का होना, जो हमारे जो सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज होते हैं उसके कारण भी हो सकती है। एनीमिया के कारण, जब हमारी बॉडी में मतलब हमारी बॉडी एनीमिक होती है, मतलब हमें एनीमिया होता है, उस समय क्या होता है कि जो हमारा HB लेवल है बहुत कम हो जाता है और हमारा जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, और जब हीमोग्लोबिन ही कम होता है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वर्टाइगो आ जाता है। मोशन सिकनेस मीन्स कई बार हमने नोट किया होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि जैसे कभी ट्रैवल करते हैं किसी कार बस बोट में, तो तब उनको चक्कर आते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मोशन सिकनेस। उसके बाद डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी का हो जाना। जब पानी हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो भी मतलब एक तरीके से हाइपोटेंशन, आदमी BP लेस होता है, पल्स लेस होता है, उस समय भी गिडनेस की फीलिंग आती है। उसके बाद ओवर एक्सर्शन यानी कि जब आदमी अपनी जो है कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा काम कर लेता है तो उस समय भी वीकनेस होती है, जिसके कारण कि गिडनेस का इवेंट आ सकता है। उसके बाद माइग्रेन, देन कम्स हेड इंजरी, हेड इंजरी के अंदर भी होता है ऐसा। उसके बाद स्ट्रोक यानी कि जब हमारी ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो उस समय मतलब देयर इज अ फीलिंग ऑफ गिडनेस। एंड हीट स्ट्रोक, देन कम्स द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पार्किंसंस डिजीज़। उसके बाद जो आपका ईयर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपका वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथ होता है जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है बॉडी का, तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन का हो जाना, या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। अधिकतर हमारे चक्कर एंग्जाइटी से भी होता है, से भी आते हैं। और दूसरा मेडिसिन से, कई बार कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनके कारण के चक्कर आते हैं, जैसे बेंजोडाइपिन्स एक्सेट्रा। उसके बाद आता है टैकीब्रेडी सिंड्रोम। टैकीब्रेडी सिंड्रोम को हम लोग SSS बोलते हैं, यानी कि 6 साइनस सिंड्रोम। ये क्या होता है बेसिकली, जब हमारे हार्ट का SA नोड होता है ये ठीक से काम नहीं करता, तो उस समय क्या होता है कि जो हार्ट की कंडक्शन होती है वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, या तो कई बार बहुत तेज़ होती है, कई बार बहुत कम होती है, और इनका जो ऑल्टरनेंस है यानी कि कभी तेज़ हो जाना कभी कम हो जाना, तो दिस इज़ कॉल्ड टैकीब्रेडी सिंड्रोम। टैकी मीन्स ज़्यादा, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाना, ब्रेडी मीन्स हार्ट बीट कम हो जाना। तो इनका एक मतलब कॉम्बिनेशन हो जाता है, ऑल्टरनेंस, कभी तेज़ कभी ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं हम 6 साइनस सिंड्रोम। तो इससे भी गिडनेस एंड पाल्पिटेशन का इवेंट होता है। उसके बाद चीज़ आती है कि व्हेन टू कंसल्ट ए डॉक्टर,
भाई आपको गिडनेस हो रही है और आप डॉक्टर को कब कंसल्ट करें, तो कब कंसल्ट करना चाहिए, व्हेन दिस कंप्लेन इज accompanied by mainly headache, high fever, head injury, chest pain, drooping of eye, drooping of mouth, उसके बाद आ जाएगा आपका डिफिकल्टी स्पीच, ब्लड विजन, हियरिंग प्रॉब्लम, नम्बनेस, टिंगलिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसके बाद आ जाएगा आपका परसिस्टेंट वॉमिटिंग। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, दिस इज ए सिम्टम ऑफ एनी अंडरलाइंग डिजीज, तो वी हैव टू ट्रीट द कॉज और द डिजीज, उसको ट्रीट करेंगे, ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सिम्टोमेटिकली अगर पूछे तो इसकी कई ड्रग्स आती हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक, आपका एंटीकोलिनर्जिक्स है, उसके बाद आपका आ गया एंटीहिस्टामिनिक्स है, और कई बार तो एंग्जियोलाइटिक्स भी देनी पड़ती हैं इसके लिए। और उसके अलावा इसमें एक मैन्योर होता है दैट इज़ कॉल्ड एप्ले मैन्योर, खास करके बीपीपीवी में हम एप्ले मैन्योर जो है वो हम देते हैं पेशेंट को, तो उससे भी पेशेंट का रिस्पांस अच्छा आ जाता है। एंड इसमें कई तरह की एक्सरसाइजेज भी होते हैं, कई बार विटामिन डी की डिफिशिएंसी से भी हो जाता है ये आपका बीपीपीवी, तो सप्लीमेंट देने से ठीक हो जाता है। एक मिनियस डिजीज़ होती है जिसमें कि कई बार विटामिन सी का सप्लीमेंट दें तो वो उससे ओवरकम हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ आती है कि हम क्या करें जब इस तरह का कोई अटैक आता है गिडनेस का, तो हम क्या करें। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर कोई भी हमें लग रहा है कि चक्कर आने वाला है, तो हम उसी समय लेट जाएं, फ्लैट लेट जाएं और किसी को भी कॉल करें आसपास, मतलब एक तरीके से हम अलार्म दें। और दूसरा, हम पानी खूब पिएं। तीसरा, हम कैफीन को अवॉइड करें। चौथा, हम आमतौर पे अगर चढ़ने के लिए हम चढ़ रहे हैं तो फटाफट से जो है जो स्टेयर का वो है जो सपोर्ट है उसको हम पकड़ लें। एंड अब आती है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वर्टाइगो एंड गिडनेस। गिडनेस इज ए सिम्टम ऑफ मैनी डिजीजेस, और जो वर्टाइगो है, वर्टाइगो भी गिडनेस का ही पार्ट है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो सेंसेशन होती है गिडनेस में, अगेन मैं बता रहा हूँ, इसमें जो सेंसेशंस होती हैं दैट इज़ फेंटिंग, लाइट हेडेडनेस, एंड उसके बाद आता है कि ए पेशेंट फील्स अनबैलेंस्ड। लेकिन इसमें क्या होगा, एक तरीके से स्पिनिंग जैसी एक सेंसेशन आएगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास के, वो लगेगा कि रोटेट कर रहे हैं, हमारे आसपास रोटेट कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टाइगो एंड गिडनेस। और उसके बाद जो चीज़ आती है कि सिम्टम्स ऑफ गिडनेस। सिम्टम्स ऑफ गिडनेस में मेनली द पेशेंट फील्स इम्बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, लाइट हेडेडनेस, फीलिंग ऑफ फेंटिंग, फीलिंग ऑफ स्पिनिंग, रोटेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसके बाद बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि इसमें सर्जिकल करेक्शन करना होता है, जैसे कि मैस्टर्डेक्टमी होती है। अगर हम उसे करते हैं तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इसमें सर्जरी करनी पड़े। आमतौर पे इट इज़ रिलीव्ड बाय मेडिसिन। और अगर कोई क्रोनिक होता है तो उसमें फिर पेशेंट्स को बता दिया जाता है कि आपने दवाई खानी है और आपने इसी के साथ रहना है। थैंक यू।